नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसका एरिया को कहता है फाइंड करो। एरिया फाइंड करना है। चलो आ जाते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है? तो हम लोगों ने क्या किया, ये क्या चीज़ है? ये एक इलिप्स है। तो इलिप्स का हम लोगों ने क्या, एक पहले डायग्राम बनाया। इलिप्स का एक डायग्राम बनाते हैं। इलिप्स का डायग्राम क्या होगा? वो कुछ इस तरीके से, सॉरी गलत हो गई। हाँ, तो ये इलिप्स कैसा इलिप्स है? ये एक वर्टिकल इलिप्स है। कहने का मतलब है ऐसा इलिप्स है। इसका जो वर्टेक्स है, इसका ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू, मतलब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1 से कंपेयर करेंगे। जब हम इसकी इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, तो क्या आएगा? ए का वैल्यू यहाँ ए स्क्वायर इजकल टू 4, ए स्क्वायर इजकल टू 4। इट मीन्स ए का वैल्यू आ गया यहाँ से कितना? 2 आ गया। बी स्क्वायर इजकल टू 9, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। समझ रहे हो? तो आज यहाँ से क्या पता चला कि बी जो है वो ग्रेटर हो गया है ए से। इसका मतलब है ये क्या बताता है? वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स। इलिप्स ओके। तो ये वर्टिकल इलिप्स हमारा ये बन गया है। इसमें वर्टिकल इलिप्स में हमें क्या क्या चाहिए वो देख लो। ये इसका वर्टेक्स होगा। ये जान लो, जिधर ये साइड बड़ा होता है वही यहाँ पर वर्टेक्स, वही वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा? बी को हम इसमें लेते हैं, सुन लो। एक्स एक्सिस पे हम ए को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हमेशा हम बी को लेते हैं। अगर ऐसे लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो बी का वैल्यू यहाँ पर जो है, तो ये वाला जो ए है, ये वाला जो पॉइंट है वो निकलेगा 2,0। ठीक है, समझ गए? क्योंकि हम इस पे ए लेते हैं, इसमें हमेशा बी लेते हैं। बी का वैल्यू निकलेगा 0,3। ये है, तो ये पॉइंट आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर ये देखा कि ये क्या है, तो पता चलेगा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये आपस में कैसे हैं? ये आपस में सिमेट्री से बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग कहेंगे इनके एरिया जब बराबर हैं तो फिर हम इसका यूज कर लेंगे। किसी एक का कर लेते हैं यूज। तो आओ जरा एक का देखते हैं यूज करके। तो हमने एक यहाँ पर एक स्ट्रिप मानी ऐसे, ये स्ट्रिप। तो हम पहले भी बता चुके हैं, ये स्ट्रिप का एक ये होगा पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट ये होगा। तो इसके लिए देख लेते हैं। इसके लिए तो y इज इक्वल टू 0, जबकि इसके लिए y इज इक्वल टू क्या निकलेगा? यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से जब y निकालोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। पहले इसको इधर ले जाएंगे, फिर 9 को इधर ले जाएंगे, फिर ये 9 आएगा, फिर स्क्वायर भी हटा दिया है मैंने, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना निकलेगा? इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया 9/4 और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे होगे? सॉल्व किया मैंने थोड़ा सा y। तो y का वैल्यू यहाँ से 9 से बाहर आएगा 3, इससे आएगा 2। और इसको भी अच्छा से लिखते हैं फार्मूले में अप्लाई करने के लिए, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाले फार्मूले बहुत आने चाहिए। तो y का हमारा ये वैल्यू आया। ये कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो ये वैल्यू आ गया, और इसको आप लोग हटा दीजिए। ये मैं हटा दे रहा हूँ जरा। क्यों? इसको मैंने इस साइड बना दिया है।
इसको मैंने इस साइड बना दिया। ओके, ये हो गया। तो अब हम लोग इसका जब एरिया निकालें, अब हमको ये भी देखो, स्ट्रिप का ये भी एंड पॉइंट पता चल गया, ये भी एंड पॉइंट पता गया, ऑफ कोर्स ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये भी एंड पॉइंट पता चल गया। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दो। तो हम लोग करेंगे 0 से लेकर 2 तक। अच्छा, एक बात और बता दें, ये 4 एक तरह से हैं, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या करते थे हम लोग, 0 से समथिंग, फार्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1। तो y2 किसी को भी y2 मान लिया, किसी को भी y1 मान लिया। तो चलो इस वाले में से, अपर वाले में से लोअर वाले को माइनस कर देते हैं। तो आएगा 3/2, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 0, ये आ जाएगा। मॉड को क्लोज करते हैं। कितना आ गया, 0 को माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इतना बचा, इससे 3/2 को बाहर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3/2। मॉड लगाया, इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेकर 2, वहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया ds। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो 3 2 जा आ जाएगा 6, और इसका फार्मूला लगा दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, कॉपी कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्ट्रक्चर क्या है, ए स्क्वायर बाई 2। ऐसे पिछले वीडियो में इसको कहीं लिखवाया था मैंने, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी है, ये फार्मूला होता है। तो बस फार्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो हमने मॉड लगाया, वैसे अपर माइनस लोअर किया है तो मॉड की भी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर मॉड हमने लगाया, 0 से लेकर 2 दिस लिखा हुआ है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, x/2 और ये कॉपी कर दिया। ऐसे ही याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। कॉपी कर दिया प्लस ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ए के नाम पर क्या चल रहा है, यहाँ पे ए है तुम्हारा, ए। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये मतलब 2। यहाँ से यहाँ तक इसको लिमिट दे देते हैं, कितनी, 0 से 2। ओके, फिर आगे क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाओ, तो ये भी इजी है। 2 का यहाँ लगाओगे, पहले सब जगह x लगाना है 2, यहाँ 2 लगाओगे, 2 का स्क्वायर 4, इससे ये खत्म हो गया, तो ये तो 0 आ गया। तो एक हमारा आया 0 प्लस, जब 2 यहाँ लगाओगे तो क्या आएगा, एक 2 से तो एक 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कितना होता है साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 को क्या वैल्यू होता है, पाई/2, ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स का वैल्यू हो गया पाई/2। ये एक ब्रैकेट बना, फिर माइनस, अपर हो गया, माइनस करके लोअर लगाओ, 0 जब यहाँ लगाओगे तो इसकी वजह से ही खत्म हो जाएगा, प्लस 0 जब यहाँ लगाओगे तो साइन इनवर्स 0/2। तो साइन इनवर्स मैंने कहीं बताया होगा शायद, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू होता है कितना, 0। ओके, ये याद कर लिया। तो यहाँ पर आ गया, फिर से आ गया 0। ठीक है, इतना आ गया, फिर हमने इससे इसको कैंसिल कर दिया, 0 तो ये खत्म ही हो गया, इसमें से माइनस भी करेंगे तो 0 कोई सेंस नहीं यहाँ बन रहा है, पाई आया। तो 6 पाई का मॉड, वो तो पाई होता है, पाई पॉजिटिव होता है, पाई होता है, 6 पाई स्क्वायर यूनिट, ये अपनी तरफ से लिख दिया। ठीक है, इसकी यूनिट लिख दिया। तो हमने क्या देखा कि अगर इसमें हम शॉर्टकट से निकालते तो क्या आ जाता, शॉर्टकट से, शॉर्टकट शॉर्टकट से निकालते हैं तो एरिया क्या आता था, हमने बोला था
पाई ए बी। चलो ऐसा करते हैं, ए बी का वैल्यू लगाते हैं। ए का वैल्यू कितना था? ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 3 था। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, तो 3 2 जा 6 6 5। हमें पता चल गया कि ये जो आंसर है हमारा ये करेक्ट है, स्क्वायर यूनिट। ओके, स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लोज बाय द एक्स एक्सिस, लाइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई एंड द सर्कल दिस। तो हमारे पास इतनी चीजें दी हैं। क्या दी है? पहले कहता है एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमको दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, कॉमा, फिर क्या दिया हुआ है? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हो गया। फिर एक लाइन दिया हुआ है एक्स इजकल टू अंडर रूट 3 वाई, ये हमारे अभी काम की पड़ेगी, तो इसको हमने नंबर 1 मान लिया। और क्या गिवन किया गया है? एक सर्कल किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4, इसको हमने सेकंड मान लिया। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन क्या आएगा वो देखते हैं। इतना हो गया। तो सोल्यूशन में ये क्या इन्होंने क्या क्या गिवन कर दिया है? इन्होंने गिवन किया एक सर्कल, तो चलो हम लोगों ने एक सर्कल बनाया। तो सर्कल ये एक सर्कल हो गया। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला? एक्स इजकल टू समथिंग, तो नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, नंबर 1 से कुछ बातें निकालते हैं। वाई इजकल टू आ जाएगा, ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3x। इसकी कंपेयर किससे करते हैं? वाई इजकल टू एम एक्स से करते हैं, तो m कितना आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3, ऐसे आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला? ये क्या होता है? m tan थीटा होता है। tan थीटा इजकल टू 1 बाई अंडर रूट 3। अब 1 बाई अंडर रूट 3 tan में किसका वैल्यू होता है? tan पाई बाई 6 होता है, मतलब 30 डिग्री का वैल्यू होता है tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा पाई अपॉन 6। मतलब क्या कि 30 डिग्री एंगल पर ये एक लाइन बन रही है, और y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, जो ये देख रहे हो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है। कैसे जान गए? x इक्वल टू 0 लगाने पे y इक्वल टू 0 लग रहा है, तो कम से कम एक पॉइंट तो इस लाइन पे मिल ही गया। तो वो क्या मिला? 0 0। इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से जा रही है। तो ओरिजिन से जाने वाली हम लोगों ने एक लाइन बनाई 30 डिग्री के एंगल पर। तो चलो 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन हम लोगों ने इसे करके बना दी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमारे लिए क्या क्या जरूरत हो गई? जरूरी हो गया कि एक तो हमारे लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हमको चाहिए। दूसरी बात इसने क्या बोला है कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये वाला है, ये देख रहे हो, ये वाला है एक्स एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस है, तो इस एरिया की ये बात कर रहा है। और क्या कर रहा है? कहता है इस लाइन, मतलब इस एरिया की बात कर रहा है। और क्या कहता है? इस कर्व, मतलब सर्कल तो है ही, तो मतलब ये बाउंडेड कौन सा हुआ? बाउंडेड रीजन ये वाला हुआ, मतलब ये जो एरिया है इसकी बात चल रही है। अब इसकी बात चल रही है तो इसकी बात दो तरह से मतलब स्ट्रिप ले सकते हैं। एक तो वर्टिकल, अगर वर्टिकल लेते हो तो यहां पर जाके इस जगह पर स्ट्रिप का नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? पहले स्ट्रिप का जो ये एंड पॉइंट है, वो जब स्ट्रिप ऐसे बनाएंगे तो एक इधर चलेगा, एक इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, तो ये तो लाइन में यहां तक चलेगा बस। उसके बाद जब हम लोग स्ट्रिप बनाएंगे तो क्या होगा कि कर्व पे चलने लगेगा और इस लाइन पे चलने लगेगा, समझ रहे हो। तो हम लोगों ने एक तो ये तरीका हो गया। तो आज हम लोग हॉरिजेंटल स्ट्रिप से करते हैं, वर्टिकल से भी कर सकते हैं, यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, इंटरवल ब्रेक कर देंगे, मगर हॉरिजेंटल से भी एक बता रहे हैं क्वेश्चन। हॉरिजेंटल से क्या होगा कि एक मान लो ये जो स्ट्रिप है ये, तो इसको देखो जरा ध्यान से,
इसका एक एंड पॉइंट ये वाला है और एक एंड पॉइंट ये वाला है। तो ये वाला जो एंड पॉइंट है ये तो कर्व के ऊपर चल रहा है और ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और ये चलता ही रहेगा, इसी नीचे से चालू करोगे तो इसी के ऊपर ही चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर नेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यही बेटर होगा। तो हमें एरिया कहाँ से, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके यहाँ ड्रॉ कर दो। मतलब ये हमको यहाँ से y का पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेट हमें y का चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग जो एरिया लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो देख लो। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मान लिया हमने O है, ये A है और ये B है। तो ये जो B है इसको हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लिमिट भी चाहिए होगी। तो ओरिजिन तो हो गया यहाँ पर 0 0। ठीक है, ये तो इसका हो गया। और यहाँ का हमें लाना पड़ेगा भी, क्योंकि हम y वाले लेंगे। y मतलब ये पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चल रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, ये पॉइंट जरूरत पड़ेगा। तो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट x का तो 0 हो गया। चाहो तो इसको पॉइंट को p मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, y क्या आता है वो ये b बताएगा। इसका कोऑर्डिनेट चलो यहाँ निकालते हैं, तो फॉर b। अब हम लोग b के लिए चल पड़ते हैं। तो b के लिए कैसे चलोगे, b के लिए ये क्या कैसे निकलेगा, ये कर्व और ये लाइन अगर सॉल्व कर दोगे तो बी पॉइंट आने लगेगा। ये वाला कर्व मतलब सर्कल और ये वाली लाइन, इसी का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग फर्स्ट कॉमा सेकंड। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट कॉमा सेकंड इम्प्लाइज दैट। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये है। और एंड दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स इज इक्वल टू √3y। अब आप लोग जैसे भी सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो हम तो बड़े आराम से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, किसी को भी सॉल्व करके निकाल दो। एक्स का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, ये वाला वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब ये वैल्यू जो है एक्स का वो मैं ले जाकर यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। तो चलो लगा देते हैं, इसका स्क्वायर मतलब आ जाएगा 3y²। ठीक है, प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो 3 1 4y²। दिस इज इम्प्लाइज दैट 4y² इज इक्वल टू 4। और आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो y² इज इक्वल टू 1। और आगे y सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। समझ में आया, ये y ये लिया तो ऐसा आया। अच्छा, अब y अगर ये आ गया है तो चलो x निकालें। तो y का वैल्यू ये कहाँ पुट कर देते हैं, y का वैल्यू ले जाके यहाँ पुट करते हैं यहाँ। तो कितना आएगा, x हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा √3 और यहाँ y लगाओगे प्लस माइनस 1। तो कहने का मतलब है यहाँ से y का वैल्यू जब तुम लोगों ने +1 लगाया था, चलो ये पहले लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x का वैल्यू जब तुमने y का वैल्यू 1 लगाया था तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, पहले तो ये देख लो, ये निकला प्लस √3 आएगा। मतलब y का वैल्यू हमने जब 1 लगाया तो √3 तो आया, मगर कैसा, प्लस का आया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक और भी पॉइंट आएगा, एक्स वाई का वैल्यू जो तुमने -1 लगाया, चलो -1 लिख देते हैं, तो एक्स देखते क्या आता है। तो वाई का वैल्यू जब यहाँ माइनस लगाओगे 1 तो -√3 ये जो आएगा वो -√3 आएगा। कहने का मतलब है -√3। तो जहां जहां इस लाइन ने और इस सर्कल ने काटा है, तो इसका काम ये था, इसने सारे पॉइंट दे दिए। तो वो सारे पॉइंट में ये 2 पॉइंट आए हैं, वही यहाँ रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एक देखो ये निगेटिव आया है, दोनों निगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो है ये वाला पॉइंट। कहीं इसी क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं तो देखो वो भी आ गए। और ये है पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो तो आना ही चाहिए। वो तो यहाँ दिख ही रहा है कि यहाँ पर भी कट कर रही है, तो क्या आ जाएगा √3, 1 ऐसा आ जाएगा। तो अब बात बन गई, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक, काम हो गया। अब हमें लिमिट भी मिल गई, अब कुछ नहीं बचा। अब इस कर्व का यहाँ पे पॉइंट ये चल रही है स्ट्रिप का, तो इस कर्व का इक्वेशन चाहिए तो वो यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर भी हमको इसका इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या है वो यहाँ लिख देंगे।
तो पहले तो ये पता होना चाहिए, लिख तो देंगे मगर एरिया का फार्मूला देख लो पहले। देखते हैं कि हॉरिजेंटल जब स्ट्रिप होती है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे लिखा जाता है x2 माइनस x1, ऐसे ही लिखा जाता है ना, और यहाँ लिखा जाता है dy, और यहाँ लिखा जाता है a से b और ये। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या किया जाए, वैल्यू लगा दी जाए। तो यहाँ x2 और x1 चाहिए, चलो यहाँ x2 x1 निकालते हैं। यहाँ से जरा x की फॉर्म में निकालो, तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू निकल के आएगा 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सही है, देख लो x निकालोगे तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा, वो ये लिखा, 4 को भी मैंने ढंग से अच्छे से लिख दिया है फार्मूला अप्लाई करने के लिए, 2 स्क्वायर ऐसे लिख दिया तो ये इधर चला गया, मगर x निकालोगे तो अंडर रूट भी लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इधर में आते हैं, ये क्या चल रही है, ये पॉइंट कहाँ चल रहा है, लाइन पे। तो लाइन क्या चीज है, लाइन तो ये है। तो चलो ये तो बड़े आराम से लिख गया, ये तो लिखाया लिखाया रखा है, अंडर रूट 3y ऐसे। तो हमारे एक्स एक्स दोनों आ गए यहाँ लगाने के लिए फार्मूले में। तो आओ देख लें, अब क्या हमने कहा था कि अपर मतलब अपर लोअर का इस्तेमाल करते थे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप में, यहाँ क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, अपर माइनस लोअर करते थे वर्टिकल में, तो इसमें राइट माइनस लेफ्ट करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। तो राइट माइनस लेफ्ट का मतलब है ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। तो क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख दें, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इंटीग्रेशन हमारा ये चल रहा है, ठीक है, माइनस, और क्या था, और था एक्स इजकल टू अंडर रूट 3y। तो कहने का मतलब है अंडर रूट 3y। समझ गए यहाँ तक, इसमें से इसको घटा दिया और कुछ भी नहीं किया है। फिर अब हमको देखना है लिमिट किसकी लगेगी, डी वाई, मतलब वाई की लिमिट लगेगी, ये भी वाली वाई की लिमिट लगेगी। वाई ये स्टेप कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से हुई थी स्टार्ट, तो यहाँ तक जा रही है, ऊपर तक, यहाँ तक। तो 0 0 मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इधर वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो 0 से 1 हो गया इसका अंदर। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 1, और मॉड ये। और सिमेट्री चेक कर ली, कहीं कोई सिमेट्री तो नहीं है, सॉरी, यहाँ पर डीवाई बाकी, डीवाई लगा दी, डीवाई। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देख लिया सिमेट्री विमेट्री तो नहीं है, तो सिमेट्री तो आई, मतलब सिमेट्री की है तो ये, मगर हमें चाहिए कहाँ, हमें तो इतना ही एरिया चाहिए था और कोई एरिया ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब सिमेट्री का कोई यूज है नहीं यहाँ। तो यहाँ पर ये है। अब इसका कर देना है तुम्हें इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं वो देखा जाए। ये फार्मूला वगैरह पहले बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार मैं दिखा रहा हूँ, याद कर लो, नहीं तो बाद में याद वाद कुछ किया नहीं जाएगा, ये जान लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो होता है y/2, इसका आएगा। फिर क्या आएगा, इसको कॉपी कर दिया, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते थे, प्लस a का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर आ गया, अपॉन 2 आ गया। फिर क्या करते थे, साइन इनवर्स y/2 आ जाएगा, यही फार्मूला था। अच्छा, चाहो तो इसमें ब्रेक भी कर सकते थे, इसको अलग कर लेते हैं, चलो अलग ही कर लेते हैं। तो इतने पे लगा दिया हमने 0 से लेकर 1 तक, मतलब ये इंटीग्रेशन को इसमें भी किया और इसमें भी किया। तो इसको अलग ऐसे लिख दिया, माइनस, ये वाला मोड तो लगा ही दिया, माइनस अंडर रूट 3y। तो अंडर रूट 3 से तो कोई मतलब है नहीं, वो तो बाहर आ गया, और ये भी हटा दो, y का डायरेक्ट लिख दो, यहाँ वो सब करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, y2 भी लिख दिया, वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, तो वाई स्क्वायर कर दिया ऐसे आराम से, 0 से 1, और ये सब अंदर ही चल रहा है, मॉड लगा दिया। तो क्या आएगा, 1 जब इस पर अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पहले तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1 जब यहाँ अप्लाई करोगे तो इससे कुछ वैल्यू आ रही है,
तो 1/2 आ जाएगा, 1 यहाँ अप्लाई करोगे, 2 का 4 -1 3 √3 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर 1 अप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालना हो तो देख लो। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया कि साइन इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 किसको क्या हो गया वैल्यू? ये किसकी वैल्यू है साइन में? साइन 30 का वैल्यू है। 30 का मतलब होता है पाई/। ओके, तो ये ऐसे आ गया पाई/6। तो थीटा निकल आएगा पाई/, ये आ गया पाई/6। तो यहाँ पर लगा दो, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया हम लोगों ने, पाई/6 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +2 इंटू पाई/6 आ गया। फिर तो ये तो हो गई बात अपर की। माइनस लोअर, जीरो लगाओ। जीरो यहाँ लगाओगे बेकार हो गया, जीरो आ गया। जीरो यहाँ लगाओगे ये भी बेकार हो गया, कहने का मतलब +0 फिर आ जाएगा, इससे तो कुछ आया ही नहीं। माइनस यहाँ क्या है? √3/2 है। 1 एक बार यहाँ लगाओगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1। जीरो एक बार लगाओगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करो। 2 से इसको कैंसिल करो, ये आ जाए। तो यहाँ से आ जाएगा √3/2 प्लस y/3। तो यहाँ से केवल यही निकल के आएगा -√3/2। समझ में आ रहा है? 1 - 0, इससे क्या आएगा? 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √3/2 ही आएगा, वही मैंने लिख दिया। यहाँ तक तो कुछ आएगा नहीं, छोड़ो। यहाँ पे √3/2 आ गया, यहाँ तो सॉल्व किया पाई/6 आ गया। दीज आर कैंसिल्ड, यू कैन से दैट पाई/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ओके।